आई एम श्योर हम सब के माँ बाप ने हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा एजुकेशन दिया होगा या दे रहे होंगे। पर एक सवाल का जवाब ईमानदारी से सोचो, क्या हम ये गारंटी ले सकते हैं कि हम अपने बच्चों को भी एक अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आज के एजुकेशन की क्या सच्चाई है, क्यों ये इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बनता जा रहा है और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए इन सारे फैक्ट्स को जानने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल बाय नेचर पर। आज का टॉपिक काफी नेग्लेक्टेड बट इंटरेस्टिंग और जरूरी है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का असली खर्चा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही खर्चा होता है तो आप गलत हैं। एजुकेशन सिस्टम के हिडन एक्सपेंसेस इतने हैं कि सुन के आप हैरान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये पैसा खाने वाला सिस्टम काम कैसे करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैलेंजेस जो आम इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फेस करते हैं एजुकेशन को लेके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। इनके पीछे के रीजंस या कारण क्या हैं और कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस या समाधान। तो फटाफट चैनल इंट्रो रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की फीस सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में फीस 1 लाख रुपए पर ईयर तक हो सकती है। सोचिए, इतना पैसा सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए। इसके साथ कुछ हिडन कॉस्ट भी होते हैं जिनको कोई भी नहीं सोचता, बस बाद में ये समझ नहीं आता कि इतने पैसे कहाँ लग गए। जैसे कि यूनिफॉर्म्स, हर साल नए यूनिफॉर्म्स लेने पड़ते हैं और ये खर्चा कम नहीं होता। जहां सरकारी स्कूल में ये खर्चा इतना ज्यादा नहीं होता, वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की तो एक एवरेज फैमिली 5,000 रुपए सिर्फ यूनिफॉर्म्स पर खर्च देती है। हालांकि हाई कॉस्ट को लेके गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेती है, पर फिर भी इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर आता है बुक्स और सप्लाईज। टेक्स्ट बुक्स और स्टेशनरी आइटम्स भी सस्ते नहीं होते हैं। हर साल 3 से 4,000 रुपए सिर्फ बुक्स और सप्लाईज पर ही खर्च हो जाते हैं। उसके बाद बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो स्कूल दूर हो तो ऑटो या बस का भी खर्चा ऐड हो जाता है। एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 15,000 रुपए ईयरली तक हो सकती है। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। स्कूल्स में हर चीज के पैसे लगते हैं, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे और क्या क्या। एक इवेंट की कॉस्ट एवरेज 1,000 से 2,000 रुपए तक हो सकती है। ऐसी एक्टिविटीज में स्कूल्स की डिमांड पे बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे बच्चों को कुछ चीजें दिलवानी पड़ती हैं जैसे कि कॉस्ट्यूम्स, एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स, किट्स और बहुत कुछ। लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए ये एक्सपेंसेस काफी स्ट्रेसफुल होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है और प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक बड़ी डिलेमा है। इसके चक्कर में पेरेंट्स फाइनेंशियली टूट जाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन की हालत है, पर आजकल प्राइमरी एजुकेशन से भी पहले प्लेवे स्कूल का ट्रेंड चल गया है, जिसकी टियर 1 सिटीज में फीस 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकती है। टियर 2 सिटीज में इससे थोड़ी कम होती है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये तो सीन है प्राइमरी एजुकेशन का। सेकेंडरी एजुकेशन की हालत तो और भी बदतर है, जो हम आगे देखेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन का खर्चा और बढ़ जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज में सेकेंडरी स्कूल फीस 1 लाख रुपए ईयरली से ज्यादा हो सकती है। वहीं पर एक गवर्नमेंट स्कूल में यही खर्चा आमतौर पर लगभग 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होता। प्राइमरी एजुकेशन के खर्चे तो बढ़े हुए होते ही हैं, पर सेकेंडरी एजुकेशन में ट्रांजिशन करने के बाद कोर्स मटेरियल्स, फीस, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस और बाकी सारे खर्चे और भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। साथ में अगर बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो क्या ही कहना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग क्लासेस एक नेसेसिटी बन गए हैं। कोटा जैसे कोचिंग हब्स में एक साल की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में पढ़ाई का प्रेशर भी इतना बुरा होता है कि अगर एग्जाम क्लियर ना कर पाए तो बहुत से स्टूडेंट्स अपनी जान देते हैं। साल 2023 में ही 29 स्टूडेंट्स ने कोटा में खुदकुशी कर ली थी। अब ऐसे में उनके पेरेंट्स की हालत क्या होती होगी। इसके साथ आजकल टेक बेस्ड एजुकेशन बढ़ गए हैं, स्पेशली कोविड के बाद। तो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट एक अच्छा स्मार्टफोन और लैपटॉप बन गए हैं, जो उनको रिमोटली क्लासेस या ट्यूशंस लेने में और साथ में प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स वगैरह करने में या रिसर्च वगैरह या ऑनलाइन क्लासेस करने में काफी हेल्प करते हैं। तो ये एक एडिशनल खर्चा है जो पेरेंट्स के ऊपर एडिशनल 50 से 60,000 रुपए का बर्डन डालता है। हालांकि ये क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन से फिर भी कम होता है, और अगर बजट डिवाइसेस और इकोनॉमिकल फीस स्ट्रक्चर हो तो ये सिस्टम काफी हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। माना जाता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बीच क्वालिटी का गैप काफी ज्यादा है। पेरेंट्स को एडिशनल ट्यूटरिंग पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। एक एवरेज ट्यूटर की फीस 5,000 रुपए पर मंथ या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कुछ मेट्रो सिटीज में तो 500 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक पर क्लास या उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं।
ये तो बात हुई सेकेंडरी एजुकेशन की। हायर एजुकेशन की स्टोरी कुछ और ही है, वो आगे देखते हैं। हायर एजुकेशन के कॉस्ट तो और भी ज्यादा होते हैं। आईआईटीज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में भी टोटल कॉस्ट 8 से 9 लाख रुपए तक हो जाती है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस तो अराउंड 20 लाख रुपए तक हो सकती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उनकी फीस भी करीब 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है। इमेजिन करो एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं। और यही नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं जो हमें बेयर करनी पड़ती हैं। हॉस्टल और मेस के चार्जेस भी काफी होते हैं। एवरेज हॉस्टल फीस 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ईयरली हो सकते हैं। साथ में इन कोर्सेज के कोर्स मटेरियल की कॉस्ट भी 50,000 रुपए से ज्यादा ही होती हैं। एग्जाम्स के रजिस्ट्रेशन फीस और इंटर्नशिप के एक्सपेंसेस भी अलग और काफी हाई होते हैं। वहीं बात करें अगर मैनेजमेंट कोर्सेज जैसे एमबीए, पीजीडीएम एटसेट्रा की, तो आईआईएम्स में तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी 20 से 25 लाख रुपए की फीस होती है और एडिशनल चार्जेस अलग से होते हैं। वहीं पे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के इन्हीं कोर्सेज की फीस 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक हो सकती है। अब हर कोई तो इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड कर नहीं सकता, इसीलिए आजकल स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेने पे मजबूर होते हैं। लोन के इंटरेस्ट रेट्स 8 से 12% तक हो सकते हैं और रीपेमेंट का प्रेशर भी काफी होता है। एक अच्छी जॉब लग जाए तो ठीक है, नहीं तो ये एजुकेशन लोन को भरने में ही जिंदगी के अच्छे खासे साल बीत जाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली अपने टोटल एक्सपेंसेस का अराउंड 10% बेसिक एजुकेशन में और लगभग 45% से ज्यादा सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन पर खर्च कर देती है। एक दूसरे आर्टिकल के हिसाब से अराउंड 65% पेरेंट्स अपनी इनकम का लगभग आधा अपनी बच्चों के एजुकेशन पर ही खर्च कर देते हैं। अब इतने पैसे खर्च करने के बाद फैमिली कैसे चलेगी, ये तो सोचना मुश्किल ही है। एजुकेशन एक्सेस की डिस्पैरिटी और क्वालिटी एजुकेशन की शॉर्टेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसकी वजह से इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, रिड्यूस्ड एक्सेस टू एजुकेशन और फैमिलीज का स्ट्रेस बढ़ता है। इतनी परेशानी उठाने के बाद भी एजुकेशन पूरा होने पे क्या मनचाही जॉब्स मिलती हैं या क्या एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ मिलती है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको अगर इस वीडियो में कवर किया तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। अगर आप इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इस पे भी वीडियो ले आऊंगा। क्यों इतनी महंगाई है एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी? आइए कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस देखते हैं। देखिए इसके पीछे 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन, नो पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन। देखिए भारत में एजुकेशन रिलेटेड फीस एंड चार्जेस को प्रॉपरली रेगुलेट या फिक्स करने के लिए कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं है। इसकी वजह से हर एक इंस्टीट्यूट, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, अपने प्राइसेस एंड चार्जेस खुद ही सेट कर लेते हैं जो कि प्रॉफिट एम्ड होते हैं और काफी ज्यादा हाई होते हैं। दूसरा रीजन, द हाइप ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में सोसाइटी का आम मानना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की फीस एंड चार्जेस कम होते हैं, वहीं पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के उससे बहुत ज्यादा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ज्यादा डिमांड में रहने की वजह से उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रीजन, कट थ्रोट कंपटीशन। हर साल 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स जेईई के लिए अपीयर होते हैं। ये दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज और दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स compete करते हैं। इंस्टीट्यूट को बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैकल्टी और अच्छी फैसिलिटीज देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनको फीस एंड प्राइस हायर साइड पे चार्ज करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रेगुलेशन और फीस की वजह से नए प्लेयर्स के लिए एजुकेशन सेक्टर में एंट्री करना मुश्किल होता है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है। चौथा रीजन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से स्कूल और कॉलेजेस हर जगह के रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है। बुक की प्रिंटिंग कॉस्ट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचर्स की सैलरी एंड सारा कुछ बढ़ जाता है, जिसको कवर करने के लिए उन्हें फीस बढ़ानी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस की, मतलब जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। देखिए सरकार को गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज को प्रमोट करना चाहिए। हर एलिजिबल स्टूडेंट को इनका बेनिफिट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25% सीट्स रिजर्व्ड हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इस टाइप की और भी स्कीम्स आनी चाहिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में। मॉडल स्कूल्स और डिजिटल क्लासरूम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा, अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स।
स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड ऑप्शंस को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स जो कि नीडी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप फॉर पीएचडी एटसेट्रा। इन स्कीम्स में अभी भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, उनको और भी बढ़ाना चाहिए। साथ में स्कॉलरशिप अमाउंट को भी स्लोली एंड ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर बढ़ाना चाहिए। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के भी कुछ प्राइवेट जायंट कंपनीज को भी ऐसी स्कीम्स को सपोर्ट करना चाहिए या अपनी खुद की स्कीम लॉन्च करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR। फॉर एग्जाम्पल, गूगल की पीएचडी फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम। तीसरा, वर्चुअल ट्रेनिंग। ऑनलाइन एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे अफोर्डेबल एजुकेशनल ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोर्सेरा और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से अफोर्डेबल कोर्सेज, इनके जैसे और भी लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं। इससे फिजिकल सिस्टम ना होने की वजह से टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके कॉस्ट कम की जा सकती है और साथ में देश के रिमोटेस्ट पार्ट तक एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पेनिट्रेट करवाई जा सकती है। चौथा, एडवांस एजुकेशन प्लानिंग। हालांकि ये सबके लिए फिजिबल ऑप्शन ना हो, पर अगर पेरेंट्स एजुकेशन के लिए अर्ली प्लानिंग एंड स्मार्ट बोरोइंग की तरफ जाएं तो भी उनकी काफी हेल्प हो सकती है, स्पेशली उनके बच्चे के सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के मामले में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स की एवरेज फीस 2020-2021 में लगभग 5.3% से बढ़ी थी। आज की डेट में ये और भी बड़ी हो सकती है। इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन के खर्चे को फुलफिल करने के लिए पेरेंट्स एक अर्ली इन्वेस्टमेंट बेस्ड सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जो उनको अच्छे एनुअल रिटर्न्स देके उनकी उन इन्वेस्टमेंट को अच्छे से ग्रो कर सकती है, ताकि फ्यूचर में उनके पास मैक्सिमम पैसे खुद ही अवेलेबल हो और लोन्स कम से कम लेना पड़े। अगर ये मंथली SIP के फॉर्म में अर्ली स्टेज से इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में करी जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और हाँ, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बुरे ही होते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अच्छे। थोड़ा रिसर्च करके स्कूलिंग के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में भी करवाई जा सकती है, जहां पे बच्चों को काफी अच्छी एजुकेशन मिलती हो। ऐसे बहुत से अच्छे स्कूल्स अवेलेबल होते हैं। और जहां तक हायर एजुकेशन की बात है तो वहां भी ऑलमोस्ट हर फील्ड के लिए बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, जिनकी फीस काफी कम है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्लस स्कॉलरशिप स्कीम्स भी अवेलेबल है। कुछ गवर्नमेंट बैंक्स लोअर इंटरेस्ट रेट पे इनमें एजुकेशन लोन भी ऑफर करते हैं। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो इनमें इजीली एडमिशन लेके काफी आगे जा सकते हैं, और अगर पढ़ने वाले ना हो तो कितने भी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी क्यों ना चले जाएं, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसकी ट्रू कॉस्ट फैमिलीज के ऊपर काफी फाइनेंशियल बर्डन्स क्रिएट करती हैं। आज हमने देखा कि किस तरह हिडन एक्सपेंसेस और हाई फीस फैमिलीज को स्ट्रेस देते हैं। सॉल्यूशंस और इनिशिएटिव्स की जरूरत है ताकि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने थॉट शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो स्क्रीन पे दिख रहा हमारा दूसरा वीडियो भी अच्छा लगेगा, प्लीज जरूर देखें। बाय बाय, जय हिंद।